हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 के हिंदी माध्यम के टॉपर्स की ओरिजिनल मार्कशीट आपके साथ साझा करेंगे। देखेंगे कि उन्हें जीएस पेपर 1 से लेकर पेपर 4 में किस तरीके के मार्क्स मिले हैं, उनके ऑप्शनल पेपर में अंक किस तरीके का रहा है और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में हिंदी माध्यम को इस बार किस तरीके के अंक मिले हैं। इंटरव्यू के नंबर्स की चर्चा हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन इस वीडियो में हम हर पेपर में मार्क्स की एनालिसिस करेंगे। आज हम रवि कुमार सिहाग के साथ मनोज कुमार, सुनील कुमार धनवंता, जगदीप, अभिलाष, मनोज कुमार रावत और सुनील कुमार धनवंता की ओरिजिनल मार्कशीट देखेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे मार्कशीट भी देखेंगे जो कि रिकमेंडेड नहीं है, यानी कि जिनका इंटरव्यू कॉल होने के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, किंतु उनके ऑप्शनल में ऑप्शन नंबर रहे हैं। जैसे कि एक संस्कृत के मार्कशीट देखेंगे जिन्हें कि संस्कृत में लगभग 150 यानी 300 प्लस मार्क्स मिले हैं, इसके बाद भी उनका चयन नहीं हुआ है। तो रवि कुमार सिहाग की मार्कशीट को हम देख लेते हैं। इन्हें एसए में 131 यानी 131 नंबर मिले हैं। इसके साथ ही साथ जीएस पेपर 1 में 93, 2 में 90, 3 में 88 और जहाँ तक इथिक्स पेपर की बात है तो 142 मार्क्स इन्हें मिले हैं। हिंदी लिटरेचर में 130 और 138 और इंटरव्यू में इन्हें अपेक्षा के अनुकूल मार्क्स नहीं मिले हैं, 155 मार्क्स मिले हैं, 155 अंक मिले हैं। अगर आप इस बार यानी 2021 में सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर आज यानी 18 नवंबर को राकेश वर्मा सर की क्लासेज, दीपांशु सिंह की क्लासेज और जो मैप के स्पेशलिस्ट हैं मुदित गुप्ता सर की क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें अनअकैडमी की। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर इन सारे वीडियोज़ का आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट मार्कशीट को। ये सुनील कुमार धनवंता की मार्कशीट है। इन्हें एसए में 125, जीएस पेपर 1 88, पेपर 2 92, पेपर 3 में 72 और पेपर 4 131 यानी 131 मार्क्स मिले हैं। ज्योग्राफी पेपर 1 में 122, पेपर 2 में 131 और जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है यानी साक्षात्कार में इन्हें मिले हैं 160 अंक। हमने लगभग ज्योग्राफी के 10 से 12 ऑप्शनल जो सिलेक्टेड है उनकी मार्कशीट देखी थी पिछले इंग्लिश मीडियम में भी। एक ट्रेंड देखा था कि जीएस पेपर 2 में पेपर 1 की तुलना में ऑप्शनल पेपर 2 में पेपर 1 की तुलना में अधिक अंक मिले हैं। ये मनोज कुमार रावत की मार्कशीट है। इन्हें निबंध में 119 यानी 119 नंबर, जीएस पेपर 1 में 92, पेपर 2 में 78, पेपर 3 में 80 और पेपर 4 में 126 नंबर मिले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ऑप्शनल पेपर की तो पोल साइंस पेपर 1 में इन्हें 129 यानी 129 और पेपर 2 में 131 यानी 131 नंबर मिले हैं। इन्हें इंटरव्यू में 180 मार्क्स मिले हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इस बार हिंदी माध्यम में इंटरव्यू में बच्चों के अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। और जो पोल साइंस को लेकर एक मान्यता है कि पोल साइंस में हिंदी माध्यम के बच्चों को नंबर नहीं मिलता, तो ऐसी कोई बात नहीं। हिंदी माध्यम के बच्चों को भी 130 से लेकर 150 तक नंबर मिले हैं। यह अभिलाष की मार्कशीट है। इसमें आप देखेंगे कि इन्हें निबंध में जहां 123 अंक मिले हैं, वहीं इथिक्स के पेपर में 122 मार्क्स मिले हैं। लेकिन औसतन देखा जाता है कि जब निबंध में 130 के करीब अंक मिलते हैं तो जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स के पेपर में 140 मार्क्स मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि जिनका एथिक्स अच्छा होता है वो निबंध में समानतः अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। इन्हें इंटरव्यू में बहुत ही कम नंबर मिले हैं, औसत से भी कम 138 मार्क्स मिले हैं और इनका आखिरी चयन भी अगर आप कहें तो इंटरव्यू के कारण नहीं हो पाया है। देवेंद्र प्रकाश मीना की ये मार्कशीट है। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर, जिसमें इन्हें 133 और 129 नंबर मिले हैं। इसके अलावा इन्हें एसए में 129
जीएस पेपर 1 में 90, पेपर 2 में 86, पेपर 3 में 69 और पेपर 4 में 122 मार्क्स मिले हैं। आप एक जनरल ट्रेंड देख रहे हैं कि एथिक्स में बच्चों को 120 से लेकर 156 मार्क्स तक नंबर मिले हैं। ये भानु प्रताप सिंह की मार्कशीट है। ये जितने भी मार्कशीट हैं एक चीज़ याद रखिएगा, सभी का माध्यम हिंदी है। इन्हें 141 मार्क्स मिले हैं हिंदी लिटरेचर में और सेकंड पेपर में इन्हें मिले 132 और इनका जो टोटल मार्क्स है वह है 929। इसके अलावा अगर एसे की बात की जाए तो 137 मार्क्स मिले हैं इन्हें एसे में। ये जगदीप की मार्कशीट है। अगर इनकी एसे में नंबर देखें तो 133 है। इनका ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री रहा है और हिस्ट्री में इन्हें पेपर 1 में 129 और पेपर 2 में 125 मार्क्स मिले हैं। अगर पीटी की बात की जाए यानी पर्सनालिटी टेस्ट की बात की जाए तो इन्हें औसत नंबर मिला है 187, जो कि हिंदी माध्यम में टॉप मार्क्स में से एक है। इसे आप याद रखेंगे कि इस बार हिंदी में माध्यम में 200 मार्क्स भी इंटरव्यू में मिले हैं, लेकिन 187 मार्क्स भी बहुत अच्छा मार्क्स है। इन्हें इतिहास में अगर कुछ और नंबर मिलता तो इनकी रैंकिंग और अच्छी हो सकती थी। इसके अलावा इन्हें जीएस पेपर 1 में 78 मार्क्स ही मिले हैं और पेपर 4 इथिक्स में 120 मार्क्स मिले हैं। ये एक मार्कशीट है पवन कुमार की। इनका अंतिम चयन नहीं हो पाया है, किंतु जब आप देखेंगे इनके साथ इंटरव्यू भी कॉल नहीं हुआ, लेकिन आप इनके ऑप्शनल का मार्क्स देखें। लिटरेचर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज 157 पेपर 1 में और पेपर 2 में मिला है 144, यानी कि आप देख सकते हैं कि इन्हें लगभग औसतन 150 मार्क्स से ऊपर मार्क्स मिले हैं संस्कृत ऑप्शनल पेपर में। यानी संस्कृत का जो परफॉर्मेंस है वो बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में अच्छे हैं। अगर आप और भी मार्कशीट देखेंगे तो देखेंगे कि औसत जो परफॉर्मेंस है संस्कृत लैंग्वेज का वो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ हम अगले वीडियोज में यूपीएससी में जब पैटर्न चेंज हुआ है तब से लेकर आज तक किस ऑप्शनल पेपर में हाईएस्ट मार्क्स क्या रहा है, इसकी आरटीआई से जो कॉपी प्राप्त हुई है वो आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही साथ जीएस पेपर 1 से लेकर पेपर 4 में भी और निबंध में, यानी सारे पेपर में अभी तक यूपीएससी ने किस पेपर में सबसे अधिकतम नंबर दिए हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू में यूपीएससी ने आज तक अधिकतम नंबर कितना दिया है नए पैटर्न के अनुसार, उन सारे डेटा को आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।